अनुज, लेकिन आज का दिन डिफरेंट है ना। आप देखिए, आप इक्विटी, आप देखिए करेंसी, आप देखिए कमोडिटीज। जनवरी फरवरी में मार्केट थोड़ा सिंक हो रहा था, तो आपको गोल्ड और सिल्वर में एक स्कोप मिल रहा था। आप उसके थ्रू इक्विटीज में भी कुछ चंक्स को खेल रहे थे, बट इट्स अ कंप्लीट एसेट क्लास कोलैप्स टुडे। इसको कैसे रीड करना चाहिए? बिल्कुल, एक काम करते हैं, इसको कैसे रीड करना है, इसमें मैं एक और वॉइस जोड़ लेता हूँ। लता मैम भी हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हम डॉलर में देखिए 94 तक जा रहे हैं और ब्रेंट क्रूड 114 क्रॉस कर रहा है। एक बार इस एसेट क्लास पे व्यू हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। लता मैम 94 मतलब क्या, 90 से 91, 92, 93, 94 बहुत फास्ट आया है। लेकिन इस बार एक चीज़ ये है कि कोरियन वन वगैरह बाकी सब भी गिरे हैं। मतलब पिछली बार तो हम अकेले गिर रहे थे, लेकिन ये क्या, ये एक छोटा सा तसल्ली है कि बाकी करेंसीज हमसे आज के लिए कुछ ज़्यादा गिरे हैं, लेकिन वो इसलिए है कि रिजर्व बैंक हमेशा की तरह डॉलर्स ऑफर कर रहे हैं फॉल को स्मूथ आउट करने के लिए, इसलिए हम कम गिर रहे हैं। ये नहीं कि हमारा कुछ मैक्रोज अलग है, हमारा मैक्रोज उल्टा हमारे पास के मुकाबले काफ़ी वीक हैं। और मैं वो इसलिए कह रही हूँ कि अब तक हमें कभी भी 2 साल लगातार बीओपी डेफिसिट नहीं हुआ है, मतलब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट नेगेटिव, ये कभी नहीं हुआ है। जब करंट अकाउंट तो हमारा डेफिसिट रहा ही है, जो हमारे लिए अच्छा भी है, और वो हम हमेशा कैपिटल फ्लो से भर पाए हैं। अगर हमने नेगेटिव पाया है तो वो एट अ टाइम 1 ईयर ही हुआ है। 2008 में हुआ, FY9 जिसको हम कह सकते हैं, और वैसे ही FY13, FY12 में हुआ है, लेकिन लगातार 2 साल कभी नहीं हुआ। अब साफ जाहिर है कि ये साल हमको 50 बिलियन एटलीस्ट नेगेटिव बीओपी होना है, और लास्ट ईयर हमारा ऑलरेडी नेगेटिव 5 बिलियन था। अब लगता है कि जैसे लोग क्रूड ऑयल के ट्रेंड्स कह रहे हैं या फोरकास्ट कर रहे हैं, वो 100-120 तक जा सकता है, और शायद जब सेटल होगा, जब युद्ध एंड होगा, तभी भी वो शायद 90 बिलियन में, $90 पे बैरल में एंड होगा, या $80 पे। वापस 65 को जाना मुश्किल है, क्योंकि आप समझ लीजिए हम सरकार से क्या सवाल कर रहे हैं, आपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स क्यों नहीं बनाया जैसे चाइना ने बनाया? तो जब ऑयल प्राइसेस घटेंगे, सब लोग अपने रिजर्व्स बनाएंगे, तो ज़्यादा खरीदी होगी। इसीलिए द गेस ऑफ द मार्केट इज कि ये शायद द बेस्ट केस सिनारियो इज दैट क्रूड का प्राइस FY27 में शायद $80 to $90 है। अगर ऐसा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट 1% से ज़्यादा होगा। अगर हम ये साल 1% के कम वाले डेफिसिट के लिए कैपिटल फ्लोज नहीं देख पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो नेक्स्ट ईयर क्या हम वो गैप को भर पाएंगे? और वो क्यों आएगा? अगर वॉर ढल जाएगा, हमारे सामने AI खड़ा है, और सॉफ्टवेयर अर्निंग्स पर एक काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क है। शायद फ्लैट होगा, शायद गिरेंगे नहीं, लेकिन बढ़ेंगे भी नहीं, ये एक डर है। सो चांसेस ऑफ एन FII कमिंग एंड बाइंग इज अ लिटिल लेस, क्योंकि आते ही उनका एक नुकसान हो सकता है। सो एट द मोमेंट इट इज अ परफेक्ट स्टॉर्म, एवरीथिंग इज apparently working against us. No one is ready to tell us that रुपी 95 पे टर्न हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही नहीं है, even if the war ends. I mean, there may be a short position adjustment, but not a healthy appreciation of the currency. इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। इसीलिए you are seeing the continuous fall. The negative on the rupee is that no one is able to call a bottom. बिल्कुल, नो वन इज़ एबल टू कॉल द बॉटम। शुक्रिया मैम। और ये बात होगी डॉलर रुपए की, और फिर वो था ना, बचपन में हम कहते थे कि 10 चूहे मिलकर डिसाइड करते हैं कि यार बिल्ली बहुत परेशान कर रही है, तो उसके गले में घंटी बांध देते हैं। वो बोलते हैं हाँ ठीक है, सब जाके घंटी ले आते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि घंटी बांधेगा कौन, है ना? सबसे पहले अनुज, मैं और एक बात कह दूं, वी हैव टू कीप एन आई ऑन बॉन्ड यील्ड। अब की बार बॉन्ड यील्ड ना 6.85 चला गया है। बिल्कुल, तो वो भी एक डेंजर है। और इंडिया की बॉन्ड यील्ड के साथ साथ यूएस की बॉन्ड यील्ड पे भी नजर रखिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि यूएस की जो 30 ईयर की बॉन्ड यील्ड है, वो कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन दे देगी एट व्हाट पॉइंट जो पेन यूएस में भी इतना हो जाएगा कि इवन वहाँ की जो रिपब्लिकन पार्टी है वो कहेगी कि बस आपका बहुत हुआ, अब इस वॉर को खत्म करिए। नहीं, पिछले बार जब येन से गड़बड़ हुई थी, आपको याद है, वो बॉन्ड विजिलेंटेज टुक द यील्ड टू 4.5, और तभी ट्रम्प साहब पीछे हट गए। तो अभी exactly, वो उम्मीद है। एग्जैक्टली वो उम्मीद है। तो बॉन्ड मार्केट पे ध्यान रखिए, बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट पे ध्यान रखिए। शुक्रिया लता मैम, ऑब्वियसली आते रहेंगे आपके पास बार बार। लेकिन वीरू, वो जो आपने सवाल किया था ना, बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि अब हम एक ऐसी मार्केट में हैं जहाँ कोई सेफ हेवन बाइंग नहीं है।
मतलब आप सोचे कि कैसे कहाँ पैसा रखूँ मैं गोल्ड में पैसा रखूँ तो गोल्ड 10% नीचे है, निफ्टी 12-15% टूट चुका है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स की शक्ल बिगड़ गई है। जो मैं कह रहा था ना, बचपन में शरारत करते थे तो माँ कहती थी कि मार मार के शक्ल बिगाड़ दूंगी, आज वो वाली हालत है। श्रीराम फाइनेंस देखिए 880 रुपये, मतलब 840 पे तो डील हुई थी, 880 आ गया उसका रेट। मन्नापुरम देखिए कहाँ पर आ गया, मन्नापुरम का रेट देखिए। तो ये मार्केट में इस समय ना, अब आपको कुछ स्टॉक्स के रीजनेबल प्राइसेस मिल रहे हैं वैसे, ठीक है। इशू वही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, सबसे पहले खरीदे कौन इन स्टॉक्स को। या तो आप एसआईपी इन्वेस्टर बन जाएं, एसआईपी इन्वेस्टर करके आप बाय करें, ठीक है, या फिर आप वेट करें। मैं अभी शांति से बैठूंगा, जब सब कुछ हो जाएगा, वॉर खत्म हो जाएगी, अब भले ही मैं 5% 10% महंगा लूँ, मैं तब खरीदूंगा, ऐसे करेंगे।